नमस्कार, कोविड अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लंबे समय से कानपुर शहर में चली आ रही ऑक्सीजन की समस्या से अब शहरवासियों को राहत मिलेगी। प्राणवायु को लेकर उर्सला अस्पताल में 500 लीटर क्षमता का प्लांट लग चुका है। टेस्टिंग के बाद आम जनमानस के लिए इसका प्रयोग शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने इसका उद्घाटन किया है। जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा तत्परता के साथ काम किया गया। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी गई। थोड़ी किल्लत हुई तो उसको तत्परता के साथ पूरा किया गया। आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि कानपुर महानगर में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कानपुर के आसपास जिलों में भी कानपुर से ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन जा रही है। लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को परमानेंट करने के लिए भी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उसमें हॉस्पिटल्स में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगे। इस हेतु उर्सला अस्पताल में आज उस ऑक्सीजन प्लांट जो लगा 21 दिन में लगकर चालू हो गया। आज एक दूसरा ऑक्सीजन प्लांट, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत है, दूसरा ऑक्सीजन प्लांट की भी स्वीकृति आज मैंने जिलाधिकारी को बोला है कि उनके द्वारा कर दी जाएगी और अगले 1 महीने के अंदर दूसरा ऑक्सीजन प्लांट भी उर्सला अस्पताल में लग जाएगा। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज GSVM में भी वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है। मेरे द्वारा विधायक निधि से काशीराम हॉस्पिटल के लिए भी 47 लाख रुपए जो ऑक्सीजन प्लांट के लिए चाहिए थी वो स्वीकृत किए गए हैं। योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू 24 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री का यह कहना भी है कि कोरोना कर्फ्यू से कोविड नियंत्रण में बड़ी मदद मिल रही है, लेकिन बढ़ते कर्फ्यू को देखते हुए व्यापारी वर्ग निराश है। उनका कहना है कि सरकार को व्यापारियों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती, साथ ही उन्हें अपने यहां काम करने वाले लोगों को वेतन भी देना होता है। सरकार को अलग दिन व्यवसाय की दुकानों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। हमारा या हमारे सभी व्यापारी भाइयों का कहना यही है कि व्यापारियों के लिए तो कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं है। अब हम लोग केवल और केवल घर पे बैठे हैं। कोई किसी भी तरह का हमारा व्यापार तो हो ही नहीं पा रहा है। तो व्यापारियों को ये होना बहुत ज़रूरी है कि उनका व्यापार हो सके, चाहे कुछ दिन के लिए खोले, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए मोहलत दे, बट व्यापारियों के लिए ये टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन बढ़ाया गया है क्योंकि अभी कोरोना का अंत नहीं हुआ है। सावधानियाँ भी बरतनी हैं, सारी चीज़ें करनी हैं, लेकिन सरकार को इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि व्यापारियों के लिए, जैसे पिछले बार लॉकडाउन में हुआ था कि अल्टरनेट डेज पे दुकानें खोली जाएँ या अलग अलग व्यवसाय की दुकानें अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिन खोल दी जाएँ। सुबह 7 से 10 या 10 से 2, इस तरीके से 4 घंटे के लिए कम से कम दुकानें खोलें, जिससे व्यापारियों का खर्चा चल सके और अपने जो दैनिक जीवन की उनकी आवश्यकताएँ व्यापारियों की, उनके स्टाफ की, उनके कर्मचारियों की, उसको पूर्ति कर सके। ये पूर्ण रूप से बहुत समस्या हो रही है। सब कुछ खुला हुआ, शराब, सरकारी विभाग सब कुछ खुला, बस दुकान में ही आपत्ति है। या सरकार को आगे का ये पोजीशन हो सकता है कि अल्टरनेट में खोल दे दुकान, ये सब कर सकती है, या 135 कर दे। कुछ दुकानें जो है 135 में खुलेंगी, कुछ दुकानें जो है 246 में खुलेंगी। ये सरकार को करना चाहिए। हमीरपुर में पंचायत चुनाव के बाद से ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने तेजी से अपने पैर पसार लिए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में बड़ी तादाद में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग कान में तेल डाले बैठा है, तो वहीं गांवों में बीमार ग्रामीणों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी नहीं पहुंच रही है और न ही गांवों को बेहतर तरीके से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। अब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं वो इस विकट स्थिति में निपटने के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। गांवों में ग्रामीणों की हालत जानने के लिए जब JMD न्यूज कुरारा ब्लॉक के कुसमरा गांव पहुंचे तो 3000 की आबादी वाले इस गांव के निवासियों ने बताया कि एक पखवाड़े में करीब 10 से ज्यादा लोगों की जुकाम बुखार जैसे संदिग्ध कोरोना लक्षणों से मौत हो चुकी है।
किंतु जांच न होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अभी तक कुसमरा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करने नहीं पहुंची है और न ही गांव को सैनिटाइज किया गया है। यही नहीं, ग्रामीणों के मुताबिक गांव के अस्पताल में ताला ही पड़ा रहता है, जिस कारण गांव के लोगों को मामूली बीमारी के लिए भी गांव से दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। तो वहीं गांव का यह अस्पताल मात्र शोपीस बना हुआ है। गांव के बिगड़ रहे हालातों से ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। कुछ ऐसा ही हाल कुरारा ब्लॉक के सीतलपुर गांव का भी देखने को मिला। ग्रामीणों में जागरूकता की कमी के कारण वहां पर शायद ही कोई मास्क लगाए और कोविड नियमों का पालन करते देखा जा सकता है, जिसमें कुछ लगभग 10-15 लोग टीकाकरण भी कराए हैं, लगवाए गए हैं और सैनिटाइजर भी ले कराया गया है गाँव में और भरपूर प्रयास किया जा रहा है जितना भी कोविड की तरफ से। गोलियां भी मिली थी और सफाई भी यहाँ देखभाल के लिए की जा गई है और यहाँ मौतें तो अभी हमारे यहाँ जानकारी में कोई यहाँ पर हुई नहीं है और कोविड के बारे में खतरा है। बाकी मास्क 2 गज की दूरी सारे लोगों को सचेत किए, बार बार सचेत करते रहते हैं हम लोग। निर्वाचित प्रधान हुए, जो जिम्मेदारी दी गई है हम उसकी गाँव के विकास के लिए हर वर्ग को सहयोग करने के लिए। कोरोना से यहाँ पे कोई आदमी नहीं खत्म हुआ है, जितने खत्म हुए हैं वो सब 2-2, 3-3 महीने जो बीमार थे पहले से वही खत्म हुए हैं। और जब टीम आती है तो एनम जो है तो वो ज़रूर सबको लिवा करके ले जाती है। लोग बात बुखार के डर से यहाँ पे इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है और अति आवश्यक है। वो लोग बागों की गलती है जो नहीं लगवा रहे हैं। आपने टीका लगवाया? हमने दोनों टीके लगवा लिए, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हुई है। दोनों टीकों में न बुखार आया है और न कोई हमें आपत्ति पाई। जो 75-80% वर्ष के बजाय जो आम आदमी थे वही लोग बाग उनको अपने मौत से मरे हुए और इस गांव में अभी विशेष कुछ कोरोना से संबंधित लोग नहीं मरे हुए हैं। आज जो स्थिति है तो जो लोग बाग हल्का फुल्का बुखार आता है तो वो जो खांसी से वो अपना नमक पानी पी के या ये देसी दवा पी के अपना कंप्लीट हो गए हैं और ऐसे कोई संबंधित अभी तक मर्ज नहीं हुए। जो कोविड के इंजेक्शन वगैरह लगे भी हुए हैं गांव में और साफ सफाई का अभियान सुरक्षित तौर से चल रहा है। देश और प्रदेश में जहां कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है, आज उसी को जानने के लिए जेएमडी न्यूज़ की टीम जब गांव पे निकली तो यहां पर लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोगों का कहना है कि कोरोना तो है मगर जागरूकता की कमी के कारण यहाँ पर ज़्यादातर लोग बिना मास्क के, बिना बचाव के घूमते नज़र आए। जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव में अभी तक कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि मौतें तो हुई हैं मगर जांच की कमी के कारण ये तय नहीं हो पाया कि वो मृत्यु कोरोना से हुई कि नहीं हुई है। जेएमडी न्यूज़ की टीम ने जब दिखाना चाहा गांव में कि गांव में साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है तो लोगों ने बताया कि सैनिटाइजेशन हुआ तो है मगर उसकी मात्रा कुछ कम है। नीरज शर्मा, जेएमडी न्यूज़, हमीरपुर। कोरोना महामारी में लंबे समय से हो रही मौतों के मामले में अब गिरावट आई है। भगवत दास घाट यह संचालिका प्रियंका द्विवेदी ने बताया कि मौतों का जो आंकड़ा 35 से 40 तक आ रहा था वो गिरकर अब लगभग 10 तक रह गया है और यह स्थिति सामान्य तौर पर भी ऐसी ही रहती है। अब स्थिति काफ़ी सही है, पहले से बहुत ही राहत है और अब सामान्य जो होती डेथ दर जिसको कहते हैं मृत्यु का दर काफ़ी सामान्य हो चुका है। लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति नॉर्मल है। अच्छा, पहले क्या रेशियो था? पहले तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, 30 से लेके आज तक में बहुत ही अंतर है। 30 और 24 तारीख से डेथ रेट एकदम से 3-4 गुना हो चुका था। कभी कभी 30, 40 या 45 बॉडीज़ का क्रिमिनेशन एक दिन में हुआ है और आज 10-12 और 2 डेज बिफोर तो केवल 7 थी। कोरोना काल में लगातार आ रही खौफनाक खबरों के बाद अब कुछ राहत भरी खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। भगवत दास घाट की संचालिका प्रियंका द्विवेदी की माने तो मौतों के आंकड़ों में भारी गिरावट आई है। कोरोना काल में जो आंकड़ा 35 से 40 तक पहुंच गया था अब वही मौतों का आंकड़ा 8 से 10 पर आकर थम गया है। निश्चित तौर पर बेहद राहत देने वाली खबर है, लेकिन सावधानी तो अभी भी जरूरी है। कैमरा पर्सन नीरू मिश्रा के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। प्रयागराज में कोरोना की वजह से हजारों जान चली गई तो वहीं सरकारी आंकड़ा कुछ भी बताए
लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। अकेले प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर ही गंगा की रेत में हजारों डेड बॉडीज को दफन किया गया है, जिनमें से वो लोग ज्यादा हैं जिनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। फाफामऊ घाट पर पिछले महीने एक दिन में 50 से 70 लाशों को दफन किया जाता था। कानपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के टिकरा गांव में बीते 20 दिनों में करीब 1.5 दर्जन लोगों की अचानक मौत हो चुकी है। किसी को बुखार तो किसी को खांसी तो किसी को सांस लेने में तकलीफ है। बुखार और संक्रमण से गांव के हर मोहल्ले में मौत हुई है। अचानक हुई मौतों से पूरा गांव सहमा हुआ है। लोग घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं। यह सारी मौतें पंचायत चुनाव के बाद ही हुई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 4600 की आबादी में जांच मात्र 95 लोगों की। सैनिटाइजेशन के नाम पर खानापूर्ति की गई, वहीं गांव में साफ सफाई भी ठीक से नहीं है। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण में आज भी कई सेंटर्स पर युवाओं की भीड़ दिखाई दी। टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह दिखा। वहीं नगर निगम में लोग स्वास्थ्य कैंप में वैक्सीनेशन करवाने आए। लोगों ने स्वीकारा है कि कोरोना पर विजय पाने से वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। यहां आज 400 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। जी क्या कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर, उनको सेकेंड डोज की वैक्सीन दी जा रही है, जो कि 450 लोगों का टारगेट है। यहाँ पे उनको वैक्सीन दी जाएगी। अभी तक कितने लोगों को? अभी तक 29 लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना को हराने के बाद मरीज अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। अचानक से अस्पतालों में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सूचनाओं के मुताबिक डॉक्टर्स को कई मरीजों की जान बचाने के लिए आंख, दांत और जबड़े निकालने पड़े हैं। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य आरबी कमल के मुताबिक अब ये मामले आने शुरू हुए हैं। इसको लेकर फिलहाल दवाओं की सूची शासन को भेजी गई है। तब तक अन्य दवाओं से इलाज जारी है। वहीं कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हो रहे हैं। आज पूरे देश में ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का एक पैनिक हुआ है। ये ब्लैक फंगस एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि ऐसे पेशेंट्स में, पोस्ट कोविड पेशेंट में, जो कि कोविड से संक्रमण से निकल के बाहर आए हैं, जिनमें कि स्टेरॉइड्स का बहुत प्रयोग किया गया है, या जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें डायबिटीज़ है, वो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या जिनमें लंग का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या जिन पेशेंट्स में कोई कैंसर है और ऐसी कोई गंभीर बीमारी है, उन पेशेंट्स में जहाँ पर इम्यूनिटी डाउन होती है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें इस तरह का ब्लैक फंगस बहुत राहत मिल रहा है। और ये ब्लैक फंगस जो है बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, जिसमें कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों का मूवमेंट कम हो जाता है और आंखें बाहर की तरफ प्रोट्रूड निकल आती हैं बाहर। ये ब्लैक फंगस साइनसेस के थ्रू मैक्सिलरी एरिया और हमारे दांतों और अंदर नाक, कान, गले एरिया में बढ़ जाता है और फिर दिमाग में पड़ जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और फर्टिलिटी यहाँ तक हो जाती है कि मृत्यु भी हो सकती है। तो इस ब्लैक फंगस से बचाव के लिए सबसे उपयोगी ये कार्य है कि हमको, जो भी व्यक्ति है अगर कोरोना संक्रमण से निकला है, उसको मास्क का प्रयोग करना है और सैनिटाइज करना है, क्योंकि कोविड से संक्रमण से उबरने के उपरांत भी हमको बहुत केयर करनी है। और इस ब्लैक फंगस की दवाइयाँ बहुत ही महंगी हैं और उनकी उपलब्धता भी नहीं है, क्योंकि इतना कॉमन नहीं था। इस वर्ष जो कोविड का नया वेरिएंट आया है, उसमें इस तरह के ब्लैक फंगस बहुत ही मिल रहा है, क्योंकि स्टेरॉइड्स का बहुत प्रयोग हो रहा है। देखिए, ब्लैक फंगस का हमारे यहाँ 1 पेशेंट आया है, हर्ष गौतम, ये नेहरू नगर रहने वाले, 13 तारीख को मेरे भर्ती हुए। अभी देखिए कंफर्म जांच वो बायोप्सी नहीं हुई है, कंजर्वेटिव पर रखे गए हैं। और जैसा कि दूसरे इस समय चल रहा है कि ब्लैक फंगस के बहुत केसेस, जब तक हम अपने यहाँ कंफर्म डायग्नोसिस नहीं करा ले, इसलिए हमने अपने यहाँ लैब में चालू कर दिया टेस्टिंग के लिए। माइक्रोस्कोपी जांच चालू कर दी है, एक वार्ड रिजर्व कर दिया है और डॉक्टरों की एक टीम बना दी है। अगर ऐसे केस आते हैं तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट होगा। और रही चीज़ उनके ड्रग ऑफ चॉइस, तो वो शासन से डिमांड की है इंजेक्शन की। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।
के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। श्रीलगन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। ग्रैंड कीथ होटल्स, comfort, luxurious, exclusive, excellent rooms and suites with modern facilities, banquet hall, conference hall, multi-cuisine restaurant, and gym open shortly with luxurious services. Also, you can book us on Make My Trip and GoIBibo. Grand Keith Hotels, The Mall, Kanpur. Contact number 0512 237 1024 2371046 9792 000 685. Visit us on www.grandkeithhotels.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांव के इलाकों में लगातार फैल रहे कोरोना के प्रकोप के चलते मंडलायुक्त राजशेखर ने केडीए सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक का आयोजन किया। निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में बनी निगरानी समितियों से लगातार समन्वय बनाए रखें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जानकारी अपडेट करें, साथ ही कोरोना को लेकर कोई कोताही न बरतें। धीरे धीरे कोरोना महामारी यमराज की शक्ल इख्तियार कर रही है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या जवान और क्या बुजुर्ग सब काल के गाल में समा रहे हैं, जिसके चलते पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक करने और कोविड संबंधित जानकारी पहुंचाने की भी कवायद कर रहे हैं। यही नहीं, योगी सरकार ने कोविड संबंधित प्रतिदिन की अपडेट मीडिया के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराने की निर्देश दिए हैं। इसी के चलते कानपुर देहात के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कानपुर देहात जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि जिले में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। कोरोना मरीजों के प्रतिदिन आ रहे तेजी से केसों में कमी आई है, जिसके फलस्वरूप 16 से 1700 एक्टिव केसों की जगह मात्र 500 के करीब एक्टिव केस अब जनपद में हैं। अस्पतालों के हालात भी पहले की अपेक्षा बेहतर हुए हैं। साथ ही जनपद में कोविड की जांचें टारगेट से ज्यादा हो रही हैं। जनपद के हर गांव की गांव स्तर की टीमें निगरानी समितियों के साथ कई टीमों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। लोगों से संवाद होता रहता है, परंतु शासन का ये कहना था कि जो जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी और सीएमओ वो जो डेली प्रगति है वो आपके साथ शेयर करें। उसी क्रम में आप लोगों से अनुरोध किया गया और मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपने प्रश्न पूछे और उसके क्रम में जो सीएमओ साहब ने, सीडीओ साहब ने और मेरी ओर से जो उत्तर दिए गए, कुछ अतिरिक्त सूचनाएं हैं जो कि आपके साथ अभी सूचना अधिकारी के माध्यम से शेयर की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ जाँचें नहीं हो पा रही हैं, लोग बीमार पड़े हैं,
जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके लिए क्या कदम है? हाँ, ये कोरोना के विषय में जो कोरोना सिम्टम्स हैं उनका हमारा जो जनपद का कोटा है 1350 टेस्टिंग का, उससे अधिक 1500 के आसपास टेस्ट हम पर डे कर रहे हैं। तो जो मिनिमम जनपद का है उससे अधिक ही कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जगह जगहों से खबर आती है कि सब गांव में लोग बीमार हैं, बुखार हैं। मेरे सीयूजी नंबर पे व्हाट्सएप पे भी आता है, उसमें सब जगहों पर हम लोग टीम भेजते हैं और वहाँ पर हम लोग परीक्षण करा लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा टेस्ट की जरूरत है वो करा रहे हैं। तीसरी बात ये कि जो प्रिजम्पटिव कोविड पेशेंट हैं उनको भी निगरानी समिति के माध्यम से भी दवाई दी जानी है। उसके क्रम में भी सीडीओ साहब ने व्यवस्था कर ली है कि जो आशा संगिनी है वो उसकी सदस्य है निगरानी समिति की, उसके माध्यम से अगर कहीं ऐसा कोई विषय है तो उनको भी किट दी जाए, ताकि टेस्ट का परिणाम अगर आने में विलम्ब है तो वो बेसिक मेडिसिन वो लोग। जिलाधिकारी कानपुर नगर की अध्यक्षता में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु जनपद स्तरीय टास्क फोर्स और कोविड वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप के गठन के संबंध में कैंप कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव से ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु हो गई है, इसमें बच्चों के प्रति जोखिम को बढ़ावा मिल रहा है, विशेषतया उन बच्चों को जिनके माता पिता की इस महामारी से मृत्यु हो गई, जिन्हें आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के चलते पिछले कुछ दिनों में जो मृत्यु हुई हैं उनमें कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां माता और पिता दोनों की मृत्यु के बाद कुछ बच्चे ऐसी स्थिति में रह गए हैं कि उनका पालन पोषण करने वाला कोई भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, या कुछ ऐसी स्थिति है जहां आर्थिक दशा खराब होने के कारण बच्चों के पालन पोषण में परेशानी हो रही है। कोविड-19 की इस कहर को बच्चों पर भारी न पड़े, इस हेतु राज्य सरकार ने विशिष्ट प्रयास किए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में यह सुनिश्चित करा जा रहा है कि इस तरह के बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है उनकी दशा का अनावश्यक और अनुचित लाभ उठाकर चाइल्ड ट्रैफिकिंग या अवैध रूप से गोद लेने की प्रक्रिया न की जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन सजग है। आज इसके लिए टास्क फोर्स की मीटिंग भी की है। टास्क फोर्स की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई करता है, इस तरह का काम करता है जो बच्चों के माता पिता की मृत्यु का अनुचित लाभ उठाता है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से अपील है कि अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई बच्चा आता है जिसके माता पिता की मृत्यु होने के कारण, कोविड से मृत्यु होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि बच्चे के हितों की अनदेखी की जा सकती है या उससे उसका अनुचित लाभ उठाया जा सकता है, तो आप सब तत्काल पुलिस को, जिला प्रोबेशनरी अधिकारी को या कलेक्ट्रेट में सूचित करें। तुरंत कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस महामारी से हुई मृत्यु का कोई भी गलत लाभ न उठा। गंगा में शवों को दफनाने और बहाने के मामले की जेएमडी न्यूज ने पोल खोल दी है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। बकायदा अब लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, सचिव, होमगार्ड, पीआरडी और सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। जिले के 8 घाटों पर सभी विभागों के 66 कर्मचारी निगाह रखेंगे। इन्हें जिम्मेदारी मिली है कि ये किसी भी हालात में किसी शव को बहाने न दें। डीएम राकेश मिश्र और एसपी प्रशांत वर्मा के संयुक्त हस्ताक्षर से ड्यूटी चार्ट जारी कर दिया गया है। ड्यूटी सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक के 2 शिफ्ट में चलेगी। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान भ्रमण पर रहेंगे। उनकी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति शव को दफन और प्रवाहित न करे। यदि आर्थिक स्थिति खराब है और व्यक्ति अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं है तो तुरंत डीपीआरओ को सूचना दी जाएगी। ग्राम पंचायत निधि से अंतिम संस्कार कराया जाएगा। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें, नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक डेड बॉडी को
दफनाने के लिए गड्ढा खोदना और वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हैं, उसकी कार्रवाई की जा रही है। तो उसके लोगों के द्वारा ये आशंका जताई गई है कि ये नदी के किनारे दफन करने की घटना की जा रही है। इसके लिए एसडीएम सदर, सीओ सिटी और एडिशनल सीएमओ की एक संयुक्त टीम गठित की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि 3 दिन के भीतर इसकी पूरी जांच करके कि ये कहाँ की घटना है, कौन सा स्थल है, कौन है, इसकी जांच करके विस्तृत रिपोर्ट देंगे। कोरोना काल में अगर कोई वास्तव में योद्धा है तो वह है उत्तर प्रदेश के इटावा के चंद्रशेखर, जो बिना किसी लालच के 24 घंटे शमशान घाट पर रहकर अंतिम संस्कार कराने में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में कोविड संक्रमितों के शवों का तो अंतिम संस्कार करा रही हैं। पिछले 6 सालों से चंद्रशेखर करीब 15,000 शवों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। चंद्रशेखर इटावा शहर के लालपुरा के मूल निवासी हैं। करीब 6 सालों से यमुना घाट पर शवों का अंतिम संस्कार कराने में निस्वार्थ भाव से 24 घंटे सेवारत रहते हैं। एक डेथ हो गई थी, मैं अंतिम संस्कार के लिए गया था, तो उस व्यक्ति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस समय शमशान घाट पर कभी कभी हमने देखा है कि 30 के ऊपर 35, 36 बॉडी एक दिन में जाती हैं। जब किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें लोग ले जाना ही भूल जाते हैं, तो वो व्यक्ति अपने पास से जैसे फूल है या लोटा है, बाल्टी है, वो अपने पास से सब उपलब्ध कराता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके आएंगे, दूसरे दिन जब उसके फूल बीनने के लिए जाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ 30-35 डेड बॉडी एक दिन में एक साथ जली हैं, कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे परिवार का व्यक्ति की डेड बॉडी किस जगह। और इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहाँ क्राइम ब्रांच वकील खाना पुलिस को मिली सफलता। 10 जुआड़ियों को पुलिस ने जुआ खेलते किया गिरफ्तार। जुए की फड़ से पुलिस ने 4,21,009 और 9 लोग गिरफ्तार किए। जुआड़ियों को छुड़वाने के लिए कई बड़े लोग कर रहे हैं दांवपेच। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन दीक्षित जुड़ गए हमारे साथ। नितिन, क्राइम ब्रांच वकील खाना पुलिस को सफलता मिली है, क्या पूरी जानकारी? जी, आप बताते हैं कि फील्ड खाना थाना अंतर्गत एक भाजपा नेता हैं, उनके घर में जुआ चल रहा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच और फील्ड खाना पुलिस ने उनके घर में छापा मारा। छापा मारने के बाद वहां से 4,21,000 रुपए और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले की पैरवी के लिए भी बहुत बड़े लोगों के फोन भी आ रहे हैं। पुलिस का भी यही कहना है कि कई लोग पैरवी के लिए लगे हैं कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पैसे वहां से जुए की फड़ से लेना, गिरफ्तार करना लोगों को और बरामद करना पैसे, ऐसे में जो भाजपा नेता हैं, आखिर सफेद पोस्ट लोग इसमें शामिल हैं, क्या रवैया रहेगा पुलिस का? जी, अगर बात करी जाए तो वहाँ के जो लोग, क्षेत्रीय लोग हैं, जो सूत्र हैं, उनका कहना यही है कि जुआ जो है ये काफी दिनों से चल रहा था, जिसके बाद क्षेत्रीय लोग भी जो है लोकल पुलिस को भी शिकायत कर चुके थे। लेकिन नेताओं के चलते जो है, सफेद पोशों के चलते हुए पुलिस जो है कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन जब क्राइम ब्रांच की टीम ने जब मामले को संज्ञान में लिया, तो संज्ञान में लेने के बाद वहाँ जब दबिश दी है, तो दबिश देने के बाद इतनी बड़ी नकदी और इतने बड़ी संख्या में जुआड़ियों को गिरफ्तार किया गया। जी नितिन, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर क्राइम ब्रांच वकील खाना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 जुआड़ियों को पुलिस ने जुआ खेलते गिरफ्तार किया। जुए की फड़ से 4,21,000 रुपए बरामद किए, साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि जुआड़ियों को छुड़वाने में कई बड़े नेता कर रहे हैं पैरवी। और इस वक्त की बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GMD न्यूज़। वो बाकायदा सब रजिस्टर में नोट करता है, उसके बाद सब एंट्री कर लेता है, नाम, पता, मृतक का नाम, आने वाले का नाम। वो आपको सुबह दूसरे दिन बताएगा कि आपकी डेड बॉडी इस व्यक्ति के नाम की ये इस पॉइंट पे जलाई गई थी, जिससे आपको दूसरे दिन भी बहुत आसानी होती है कि आप अपने ही परिवार के व्यक्ति के फूल अस्थियाँ एकत्रित कर लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में हमने कई लोगों को देखा है जो अपने परिवार के, अपने फादर के, जिन्होंने उन्हें खिलाया, पढ़ाया, सब कुछ किया, तन मन धन से उसकी सेवा की, बच्चे की, वो भी बच्चे लेने से बॉडी इनकार कर रहा है।
लेकिन वो निश्चित रूप से निस्वार्थ रूप से सेवा जो कर रहा है उसको ऊपर वाला तो भला करेगा ही। हम लोगों को भी उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हम लोग उसके हितैषी के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि वो हम कहीं ना कहीं हमारे परिवार की ही वो सेवा कर रहा है। कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, और इन परिस्थितियों में, विपरीत विषम परिस्थितियों में वो निरंतर लगातार सेवा करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, जो कि हमने कई बार गए हैं, अभी भी देखा तो बॉडी के साथ में मुश्किल से 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, लेकिन वो सबके साथ में रहा, सबकी बॉडी के साथ में रहा, चाहे वो कोरोना काल की रही हो, और सब लोग अपनी पीपी किट पहन करके रहे उन्होंने की, वो बिना पीपी किट पहन के रिस्क झेलता रहा, जोखिम उठाता रहा। बाकी सब तरह की वो सेवा तो करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन कोविड अपडेट में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार।